सर मैं एक स्कॉलर को सुना था, वो कह रहे थे कि हर माँ के पैरों के नीचे जन्नत नहीं है, जो गुनाहगार माँ है उसके नीचे नहीं है। उसके रिस्पॉन्स में दूसरे स्कॉलर ने कहा कि नहीं, ये गलत है, जो भी हो माँ जैसी भी हो, माँ तो माँ ही होती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये मैंने वीडियोस देखी दोनों। अब हमारे माशरे में देखें, पहले ये खुरम, इसका मैं जवाब देने से पहले ये चीज़ स्टैब्लिश करना चाहूँगा कि हमारे माशरे में एक जो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट बना हुआ है ना, लोगों का इंटेलेक्चुअल होने का जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, वो ये है कि डिस्क्रीट ओपिनियंस रखो, या तो ये सही है या ये गलत है। ये भी तो हो सकता है कि दोनों पार्शली सही हो, पार्शली गलत। ये भी तो हो सकता है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे इतने सही है कि बीच में आगे कहीं रियलिटी हो। तो हम बात कुछ ऐसी करेंगे। एक वो जो पहले स्कॉलर साहब हैं, आजकल पॉपुलर हो रहा है, वो कह रहा है कि जी हर माँ के पाँव के नीचे जन्नत नहीं। वो आधी बात वो अपनी जगह सही कह रहे हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक माँ है जिसने पैदा होते ही एक तो बच्चा उसने नाजायज़ पैदा किया, वेडलॉक के अगेंस्ट पैदा किया, जिना करके, और बच्चे पैदा हुआ, उसको उसने ऑर्फन हाउस में छोड़ दिया, सही है? तो क्या, और उसको छोड़ के अबैंडन करके चली गई, ज़िंदगी पर पलट के नहीं देगा, क्या उस बच्चे की उस माँ के पाँव के नीचे जन्नत है? इस सिनेरियो में तो नहीं है। अच्छा, अब दूसरे जो आलिम स्कॉलर साहब हैं, उन्होंने कहा कि यार कुछ भी हो माँ, वो फ़ौरन आर्ग्यूमेंट कर देंगे, जो बच्चा छोड़ के गई वो ऑर्फन हाउस में, उसको किसी ने पाला ना, जो भी उसकी गार्जियन है, जो भी खातून उसको पाला, जो वहाँ की इंचार्ज होगी या जो उसकी गवर्नर्स होगी, वो उसके लिए माँ के बराबर है, उसकी जन्नत उसके पाँव के नीचे। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, अगर वो ये आर्गूमेंट देंगे तो ये बात सब्जेक्टिव है। बहुत सारी सिचुएशन में उनकी ये बात सही है कि हर माँ के पाँव के नीचे जन्नत नहीं, और दूसरे वाले साहब की बात ये सही है कि माँ तो माँ होती है, अगर आपको माँ मिल जाए तो उसके पाँव के नीचे जन्नत है, चाहे आप मुसलमान है चाहे कोई भी। अच्छा, जन्नत का मतलब क्या होता है माँ के पाँव के नीचे? इसका वही मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका कोड का एसेंस क्या होता है? मैं सुनाया तो जाता ही है, लेकिन पाँव के नीचे क्या हम उसे फॉलो करें या उसकी बात माने? अगर कुछ लोग इसको टू लिटरल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस ले रहे हैं, तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग में फ्लॉड है कि भाई माँ के पाँव के नीचे मतलब ये होता है कि इसका कि जो जन्नत को अगर हम चले एक एंटिटी जगह के हिसाब से ना देखें, उसको हम थोड़ी देर के लिए एक स्टेट मान लेते हैं, एक कैफियत, एक स्टेट है जहाँ इंसान अचीव कर लेता है, जो ब्लिस की स्टेट, चाहे वो जीते हुए करे या मरने के बाद करे। क्योंकि हदीस ये भी है कि एक पाँव अपनी नफ्स पे रखो, दूसरा खुद ब खुद जन्नत में जाएगा। तो अगर आपने ज़िंदगी में रहते हुए एक पाँव अपने नफ्स पे रख दिया, तो जिंदा रहते हुए दूसरा पाँव आपका जन्नत में होगा। तो आपको जन्नत यही एक्सपीरियंस होनी शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस हदीस। अगर किसी इंसान को जन्नत दुनिया में मिले, दुनिया के बाद मिले, जन्नत होती है एक स्टेट है, मिसाल उसने ब्लिस अचीव कर ली, तो वो ब्लिस अचीव करना उसकी माँ के पाँव के नीचे है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप माँ से प्यार करोगे, खिदमत करोगे, माँ से क्या, माँ बाप से करोगे, हर इंसान से अखलाक से पेश आओगे, तो आपके दिल को इतना सुकून मिल जाएगा कि आप एक स्टेट ऑफ ब्लिस में आ जाओगे, जो कि परमानेंट हो जाएगी, जिसको हम जन्नत कह देते हैं, जबकि एक्चुअली है भी ऐसा ही अगर हम इसको कैफियत की नज़र से देखें तो। अब क्योंकि हमारे माशरे में इंटरप्रिटेशन बहुत ऑब्वियस है, हमने ये डिसाइड कर लिया जन्नत एक फिजिकल प्लेस है, हमने डिसाइड कर लिया जन्नत को टू लिटरल हमने मान लिया है और अनसीन जगह है हमारे लिए, तो हम लोगों ने उसको प्रेज्यूम कर लिया है। तो अब जब ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो एक तो पहले तो माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि माँ के पाँव के नीचे इतना बड़ी फिजिकल प्लेस कैसे आ गई। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल प्लेस, ये एक टाइटल है, एक फिनोमेना एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उस जगह की अहमियत माँ के पाँव के नीचे तक है। और माँ के पाँव के नीचे इसलिए एग्जाम्पल का कि उसको माँ से मुंसलिक करके लोग बहुत कैटेगरी कर दिया कि अगर आप माँ की खिदमत कर लो तो आपको वो ब्लिस मिल जाएगी, और मिलती है। माँ से अटैचमेंट ऐसी एक मेटाफोर है, डायरेक्ट वो नहीं है, एक मेटाफोर है टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट। अब हमारे माशरे में इसको क्योंकि टू लिटरल ले लिया, बहुत ऑब्वियस ले लिया, तो जो जिन स्कॉलर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, एक उसकी एक एक्सट्रीम एंड पे इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, जो कि एक्सट्रीम एंड क्या है कि लिटरली हर माँ के पाँव के नीचे नहीं होती। बात सही है, अगर बोलते हैं बस कदमों में पड़ जाओ। हाँ, एक उसकी मॉरल इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं कि भाई बात सही है, लेकिन ये बात पब्लिकली नहीं कही जाती क्योंकि डिस्करेज होंगे लोग। जब भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वो जनरलाइज स्टेटमेंट होते हैं फॉर द मैसेज। लोगों के अंदर एक पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, पॉलिसी इस्टेब्लिश करने के लिए, एक सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म इस्टेब्लिश करने के लिए कि भाई हर माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, ताकि हर कोई इन जनरल सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट ना करे, माँ बाप से लोग बदजिन ना हो जाए, उनकी खामियाँ निकालना शुरू हो जाए, औलादे जो है उनके सामने खड़े हो जाए। यंग होते हैं, औलाद को इतनी सेंस नहीं होती, तो माँ बाप से मुनकर हो गए। तो उनकी बात बिल्कुल सही है स्कॉलर साहब की कि जनरलाइज वे में बात किया जाए तो हर माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। तो मेरी टेक ये है कि रियलिटी इसके बीच में है, ये बड़ी सब्जेक्टिव बात है, वेर यू फॉल। मैंने एग्जाम्पल दी कि एक माँ जो अपने बच्चे को अबैंडन करके, नाजायज़ पैदा करके अबैंडन करके चली गई और ज़िंदगी भर उसको पलट के देखा नहीं, तो क्या उस बच्चे की जन्नत है माँ के पाँव के नीचे? एक ऐसी माँ जिसने ड्रग एडिक्शन वो करती है और उसने ड्रग्स के नशे में आके अपने बच्चे को मार दिया,
बच्चा तो जन्नती हुआ, क्या माँ की वजह से, माँ की वजह से भी होगा, उसने नाजायज़ मार दिया बच्चे को, लेकिन क्या वो खिदमत करके उसके पाँव के नीचे जन्नत ले सका, वो जो हमें ये कॉन्सेप्ट समझाया नहीं। तो बहुत सारे सिनेरियो ऐसे हैं जहाँ पे उन माओं के पाँव के नीचे जन्नत नहीं हो, और बहुत सारे सिनेरियो ऐसे हैं जहाँ पे जनरलाइज बात अप्लाई होती है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। इस पर एक मुझे एक कॉमन थ्रेड भी मिल रहा है कि ज़रूरी नहीं है जिसने बर्थ दी उसी को माँ कंसिडर की, जैसा हम ऑर्फनेज की आपने एग्जांपल दी है, जो रेस कर रहा है, जो ख्याल रख रहा है, जो परवरिश कर रहा है, वो उसको भी माँ कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, जो आपको पालती है, बेसिकली जो आपको पालता है, आपको आपकी अपब्रिंगिंग करता है, आपको नर्चर करता है जो रबूबियत दिखाता है आपको, रब का काम करती है बेसिकली माँ। अल्लाह ताला की एक सिफ़त होती है माँ, ये भी कहा जाता है। किस तरह सिफ़त होती है? पालने वाले की सिफ़त, क्योंकि माँ आपको नर्चर करती है। तो फ़र्ज़ करें एक बच्चे की माँ पैदा होते ही इंतकाल कर गई, तो उसको बाप ने पाला, तो उसकी तो माँ जो है वो बाप है, उसका बाप है, उसकी जन्नत तो बाप के नीचे, पाँव के नीचे हुई, उसका रोल तो माँ का रोल तो उसके बाप ने प्ले किया। तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि बड़ी सब्जेक्टिव बात है। अब वीडियो में आके मैं आउटराइटली एक स्टैंस लेके कोई कमेंट कर दूँ, बहरहाल हमारा गुफ्तगू का तरीक़ाकार या महवर ऐसा नहीं होता, हम इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। बहरहाल लेकिन सब लोग अपनी जगह काबिल एहतराम है।